नाजरीन, अगर आपको कहा जाए पाकिस्तानी जमीन से सोना निकालो, कीमती पत्थर निकालो और फिर उसे जदीद तर्ज से ज्वेलरी में कन्वर्ट करो, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान में ये पॉसिबल है? नहीं। इस व्लॉग में हमें यही टास्क मिला है। क्या ये करना इतना आसान होगा? क्या दरिया के किनारे बैठकर बड़े बड़े चट्टानों के नीचे से, मनो रेत के नीचे से सोने के छोटे छोटे जर्रात तलाश करो, फिर जाओ स्वात में कानों से मलवा लो और उस मलबे में कीमती पत्थर तलाश करो और ये दोनों हासिल करो और फिर उसे जदीद आलात के जरिए गोल्ड ज्वेलरी में कन्वर्ट करो। आसान नहीं है लेकिन पॉसिबल है। स्टे ट्यून, इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करते हैं ये खूबसूरत ज्वेलरी। हमें भी यही टास्क मिला, लेकिन ये टास्क इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहले हमें दरिया के किनारे पर बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों से सोना तलाश करना था, फिर जाना था स्वात, जहां हमें पहाड़ों और दरिया के किनारे मौजूद रॉ मिनरल से जमरूद तलाश करना था। और जब ये दोनों खजाने हमारे हाथ आ गए तो असल काम तब शुरू हुआ, क्योंकि हमें इन दोनों को लेकर रावलपिंडी पहुंचना था और वहां सोने को मेल्ट करके अपनी मर्जी का डिजाइन बनाना था और स्वात से खुद तलाश किए हुए जमरूद कट और पॉलिश करके रिंग में फिट करना था। यानी आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की जमीन से निकलने वाले खाम सोने और जमरूद का वो सफर जो आखिरकार एक खूबसूरत और मुनफरिद अंगूठी तक पहुंचा। दोस्तों, इस सफर का पहला मरहला था सोना हासिल करना और इसके लिए हम पहुंचे दरिया सिंध के किनारे, जहां सोना तलाश करना इतना आसान नहीं था शायद जितना आप सोच रहे हों। बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों से हमें सोने के छोटे छोटे जर्रात इकट्ठे करने थे, जिसके लिए वहां पर बड़ी बड़ी मशीनरी और एक्सीवेटर मौजूद थी। सबसे पहले हमने एक्सीवेटर की मदद से खुर्राब पर रेत और बजरी डाली ताकि हम सोने को इजीली इकट्ठा कर सकें, जिसमें हाथ का प्रोसेस भी था जो बाद में आपको हम आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे। नाजरीन, इस व्लॉग में हम सोने के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दे रहे, क्योंकि हाल ही में हम कई व्लॉग्स कर चुके हैं इसी हवाले से। अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप वो व्लॉग्स देखें। खैर, हम आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो मुख्तलिफ मराहिल के जरिए गुजरता हुआ सोने को इस बजरी से अलहदा किया जाएगा। तो आप देखें कि सोने के छोटे छोटे जर्रात को किस तरह अलहदा किया जा रहा है। नाजरीन, फाइनली हमारे हाथ सोना लग चुका है। अब बारी है कीमती पत्थर ढूंढने की, जो हमें मार्केट से भी मिल सकता है, लेकिन हम मार्केट से बिल्कुल भी ये पत्थर नहीं खरीदेंगे, बल्कि हम खुद जाएंगे स्वात और स्वात में हम तलाश करेंगे कीमती द ग्रीन एमरल्ड यानी जमरूद का पत्थर, और फिर हम नेक्स्ट टिप की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्टे ट्यून। अच्छा तो फ्रेंड्स, अब हमारी अगली मंजिल है स्वात। और ये चैलेंज बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि हमें एक ऐसी जगह जाना है जहां हमें जमरूद की माइनिंग मिले और उस माइनिंग से हमें रॉ मटेरियल भी मिल जाए, और वो रॉ मटेरियल हम ले जाएं दरियाई स्वात के किनारे पर और वहां पर हम ढूंढे इस मटेरियल में कीमती पत्थर। नाजरीन, जमरूद निकालने का ये प्रोसेस भी हम इस व्लॉग में नहीं डाल रहे, क्योंकि ऑलरेडी हम इस पर एक व्लॉग बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो प्लीज जरूर देख लें, ताकि आपको पूरा समझ आए कि हम क्या करने जा रहे हैं। नाजरीन, अब जरा सोचें, हमारे पास एक तरफ सोना था और दूसरी तरफ जमरूद। दोनों पाकिस्तान की जमीन से हासिल किए गए थे, लेकिन क्या सिर्फ सोना और जमरूद हासिल करना हमारा मकसद था? नहीं, असल इम्तिहान अब शुरू होना था, क्योंकि अब हमें इन दोनों खाम खजानों को एक कीमती जेवर में तब्दील करना था। अच्छा तो नाज़रीन, फाइनली हमारे हाथ कीमती खजाना लग चुका है।
एक तरफ सोना, दूसरी तरफ ज़मरूद है, और ये लेकर हम जा रहे हैं रावलपिंडी की जानिब। हमारा ये सफर शुरू हो रहा है खूबसूरत बुलंदों वाला पहाड़ों के दामन में मौजूद ये खूबसूरत इलाका जिसे हम जिला बड़ाग्राम के नाम से जानते हैं। यहाँ से हम सफर शुरू करेंगे। हम बरास्ता सीपेक से होते हुए जाएंगे रावलपिंडी। रास्ते में आपको खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको इलाके टिकरी और वहां से आगे बटल से शिंक्यारी, मानसेरा, एबटाबाद, हरिपुर और होते हुए हम जाएंगे इस्लामाबाद मोहल्ला। वहां से हम जाएंगे रावलपिंडी और रावलपिंडी में हम आपको दिखाएंगे कि इन दोनों से हम किस तरह एक खूबसूरत जेवर तैयार करते हैं। लेकिन असल जो हमारा विजन है वो है ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान शो करना। तो रास्ते में ये खूबसूरत मनाजिर आपके साथ शेयर करेंगे। आप एंजॉय करें सीपेक के ये खूबसूरत मनाजिर। अच्छा तो नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर रुक चुके हैं सीपेक पर, क्योंकि हमें प्योर नेचुरल मिनरल वाटर चाहिए था और हम आए हैं यहाँ से अपने लिए पानी ढूंढने। हिजाज ठीक है आप? ज़ुएब काफ़ी एक्साइटेड हैं कि कैसे कटिंग की जाएगी, कैसे डिज़ाइन बनाया जाएगा। वो मैं ज़ुएब पर छोड़ता हूँ। जैसे इसने कहा वो डिज़ाइन में तैयार करूँगा और फिर सेल भी करूँगा इंशाल्लाह। फिलहाल हम पानी पियेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से ये पानी आ रहा है माशाल्लाह। पानी कैसा था? बहुत ठंडा या ठंडा या ठंडा या मुझे भी पिलाए ना यार। खुद पर पानी गिराने को दिल करता है। सावन का महीना है, गर्मी है, लेकिन यहाँ पर एहसास नहीं हो रहा गर्मी का। ये भाई भी आ गए हैं, रुक गए हैं यहाँ पर। अच्छा तो नाज़रीन, रावलपिंडी हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले इन कीमती पत्थरों को हम तराशेंगे, इनकी कटिंग करेंगे और फिर इनकी पॉलिशिंग करेंगे। इसका निहायत ही ज़बरदस्त प्रोसेस है। आप एंजॉय करें, देखें कि इसकी कटिंग कैसे होती है।
जी नाजरीन, माशाल्लाह कितना खूबसूरत दिख रहा है ये सब्ज जमरूद दी ग्रीन एमराल्ड। आप देख सकते हैं इसकी कटिंग और पॉलिशिंग हो चुकी है और इसकी जो खूबसूरती है वो पूरी तरह से खिल चुकी है। सारे स्टोन्स मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब ऑर्डर के मुताबिक इनके लिए अंगूठी बनानी है, मगर अंगूठी आम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस सोने की भी एक कहानी है और इन पत्थरों की भी एक कहानी है। इसलिए हम यूनिक स्टाइल में आला जदीद मशीनरी को इस्तेमाल में लाते हुए इसका हम डिजाइन तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम कंप्यूटर के जरिए इसकी आरपी तैयार करेंगे। और आरपी ऐसी होनी चाहिए जिसमें इन स्टोन्स के लिए मुकम्मल जगह तैयार हो और जगह के साथ साथ इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए, जिसके लिए हमने आरपी तैयार की। आरपी के बाद इसका मोम तैयार किया जाएगा। मोम में पत्थरों को चेक किया जाएगा। अगर पत्थर मुकम्मल तौर पर फिक्स बैठ गए उस मोम पर, तो फिर हम इस मोम का पैटर्न निकालकर इसकी कास्टिंग लगाएंगे। नाजरीन, हमारा मोम भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब बारी है इन पत्थरों को इसमें चेक करने की। पत्थर इसमें देख सकते हैं आप मुकम्मल तौर पर बैठ रहे हैं और खूबसूरत भी दिख रहे हैं। अब हम इस मोम का फर्मा तैयार करके उसमें सोना डालेंगे और ये देख सकते हैं हमारी गोल्ड की एक खूबसूरत अंगूठी तैयार है। अब इसकी फिनिशिंग की जाएगी।